खाना टेबल पर लगा रही होती है तो देखती है कि उसका दूसरा देवर अंकुश पहले से ही खाने के लिए इंतजार कर रहा है। तभी उसका बड़ा देवर विनीत शर्ट के नीचे हाफ पैंट पहनकर फोन चलाते हुए वहाँ आता है तो वहीं कंधे पर तौलिया लटकाए उसका छोटा देवर अवीन बोलता है, भाभी मेरी सेविंग क्रीम कहाँ है? बाथरूम का कोना कोना चेक कर लिया, नहीं मिल रहा। क्यों, तू कोने में जाकर शेव करता है क्या? भैया सुबह से मजे मत लो, अपना काम करो। हाँ तो तू भी अपना काम करना, भाभी को क्यों परेशान कर रहा है? बनियान में तौलिया लपेटे चलाया भाभी के सामने। अरे विनीत भैया, काहे छोटे पर खिसिया रहे हैं? पहले अपना ड्रेस की तरफ तो ध्यान दीजिए। मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? तैयार होकर नाश्ता करने आया हूँ। शांत हो जाओ तुम तीनों। यहाँ बड़ी भाभी खड़ी है और तुम तीनों एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हो। अविन, तुम्हारी शेविंग क्रीम तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर होगी और विनीत फोन चलाने में इतना बिजी हो कि फुल शर्ट पर हाफ पैंट पहन रखी है। ओनो, तब से मैं हाफ पैंट में खड़ा हूँ। चुपचाप बैठकर नाश्ता करो और ऑफिस जाने से पहले चेंज करना मत भूलना। अंकुश, तुम क्या हंस रहे हो? नाश्ता करो चुपचाप। हाँ भाभी, वही तो करने आए हैं। तभी दोनों नाश्ता करने लगते हैं और अवीन कमरे में चला जाता है। कुछ देर में अदिति चाय लेकर अपने कमरे में जाती है जहाँ उसका पति मयंक ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी अदिति की नजर बेड पर पड़े गीले तौलिए की तरफ जाती है। अब ला रही हो यार चाय? वैसे तीनों ने नाश्ता कर लिया? हाँ, नाश्ता भी कर लिया। लंच लेकर अविन कॉलेज, अंकुश और विनीत ऑफिस के लिए निकल गए हैं। सुबह सुबह ही तीनों को मस्ती सूझती है। क्या हुआ? तीनों ने फिर परेशान किया क्या? तीनों का तो छोड़िए, आप क्या मुझे कम परेशान करते हैं? ये गीला तौलिया फिर से बेड पे पटक दिया। आप तीनों भाई ना मिलकर बस मेरा काम बढ़ाते रहते हो। सॉरी बाबा, ध्यान नहीं रहता मुझे। हाँ हाँ, आपको क्यों ध्यान रहेगा? ध्यान रखने के लिए तो घर में अदिति बैठी है ना। घर संभालू, आपको संभालू, आपके तीनों भाइयों को संभालू, सुपर वुमन हूँ ना मैं। अदिति का गुस्सा देखकर मयंक उसके करीब जाकर उसे अपनी बाहों में भरकर कहता है, वो क्या है न जान, हम चारों के काम तुम्हारे बिना पूरे नहीं होते। वैसे भी माँ के जाने के बाद वो तीनों तुम्हें बहुत मानते हैं। जानती हूँ, बस इसीलिए आप पर गुस्सा करती हूँ। चलिए छोड़िए, अभी आपको लेट नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे ही घंटों बिता सकता हूँ। ठीक है, फिर खड़े रहो ऐसे सोफे पर और थोड़ी डस्टिंग कर देना और हाँ, थोड़ी सी टीवी पर भी। ठीक है, मैं चलता हूँ, मीटिंग है तो टाइम पर पहुँचना है। काम सुनते ही वो बैग उठाकर तेजी से वहाँ से खिसक जाता है। अदिति, मयंक की शादी हुए 1 साल का समय हो गया था। मयंक के 2 सगे भाई अवीन और विनीत थे। साथ ही उनके घर में उनकी मौसी का बेटा अंकुश भी रहा करता था। तीनों भाई अदिति को अपनी भाभी माँ कहा करते थे। अदिति की जिंदगी अपने 3 देवरों और मयंक के इर्द गिर्द ही घुमा करती थी। संडे के दिन उसके तीनों देवर हॉल में पसरे होते हैं। तभी अदिति कहती है, तुम तीनों को मैंने आधा घंटा पहले क्या कहा था? यही क्या संडे है? संडे है। और पता नहीं भाभी, हम तो बस इतना ही सुने थे, है ना छोटे? ओहो अंकुश भाई, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? जब देखो तो छोटे 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 बुलाते रहते हो। कॉल मी अविन। ओ अंग्रेज के लल्ला, तेरे नाम में क्या रखा है? तो इस घर में सबसे छोटा ही ना। हाँ भाभी बोलो, क्या कर रही थी आप? अरे हो गई तुम तीनों की बहस? नहीं नहीं, थोड़ी और बकवास छाप लो। भाभी का क्या है? भाभी तो खड़े खड़े सुनती रहेगी, फिर चली जाएगी, है ना? मैंने तुम तीनों को कहा था कि आज संडे है तो अपने अपने कमरे की सफाई कर लेना, लेकिन तुम। पर भाभी, रविवार के दिन तो आराम किया जाता है ना? अरे संडे है तो क्या पूरा दिन ऐसे घर में पसरे रहोगे? चलो झाड़ू पोछा लेकर मेरे कमरे में पहुँचो। भाभी मेरा एक जरूरी कॉल आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। भाभी ये जरूरी कॉल भैया के बाबू सोना का होगा, है ना भैया? चुप कर जा तू। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, फोन मुझे दो। बाबू सोना चम्मच भगोना सब मैं कह देती हूँ। भाभी की सफाई में मदद करो, बाद में करते रहना अपने ये पखंड। इतना कहकर अदिति विनीत के हाथ से फोन ले लेती है। उसके तीनों देवर सफाई कर्मचारी बनकर घर साफ करने में उसकी मदद करने लगते हैं। गीला फर्श होने के कारण अदिति का पैर फिसलता है और वो गिरने ही वाली होती है कि अंकुश उसे संभालते हुए कमर से पकड़ लेता है। उसी समय उनकी पड़ोसन केतकी वहाँ आती है और दोनों देवर भाभी को ऐसे देखकर उन्हें घूरती है। तभी
अदिति संभल कर खड़ी होती है। अरे केत की बहन, तुम कब आई? तुम देवर भाभी को अपने से फुर्सत मिले तो पता चले ना कि घर में कोई आया है। भाभी अब ठीक है ना? कहीं मूंछ तो नहीं आई? छोटे, तुमको कहे थे ना कि पहले पोछा लगाओ फिर टेबल साफ करना। क्या बात है, तीनों देवर और उनकी भाभी मिलकर सफाई कर रहे हैं। भाभी हम कुछ खा लेते हैं, आप दोनों बात कीजिए। अरे मैं बात करने नहीं, थोड़ी हरी मिर्च लेने आई थी तेरे घर, है तो दे दे। भाभी मैं ला देता हूँ फ्रिज से। क्या बात है अदिति बहन, तुम्हारे देवर तो बड़ी मदद करते हैं घर के काम में, वरना आजकल के लड़के कहाँ घर के कामों में हाथ लगाते हैं। पर क्या फायदा, ये सुख भी कुछ दिनों का है। जब तीनों की तीनों लुगाइयाँ आ जाएंगी ना, तो भाभी की जगह तीनों अपनी अपनी वाली की सुनेंगे। फिर कहाँ कोई तुम्हें इतना मान देगा जितना अब देता है। उसकी ये बात सुन विनीत कुछ कहने ही जा रहा होता है कि तभी अवीन मिर्ची लाकर उसे दे देता है और केत की वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही विनीत गुस्से में कहता है, भाभी आपने इस पड़ोसन को कुछ कहा क्यों नहीं? हाँ भाभी, हमको समझ नहीं आता, ये पड़ोसन औरतों को दूसरे के घर में खाली आग लगाने का काम आता है का? वही तो इनको लगता है कि जैसे इनके घर का हाल है वैसे ही दूसरे के घर का हाल होगा। पर इनको क्या पता, हमारे लिए सबसे ऊपर हमारी भाभी है। हाँ भाभी, इन दोनों को मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए सबसे बढ़कर आप हो, भैया से भी बढ़कर। ओ बुड़बक, हमारे लिए भी भाभी माँ का स्थान देवी के जैसा है, तभी तो हम उनकी हर बात मानते हैं। हाँ भाभी, हमारी जिंदगी में कोई भी आ जाए, माँ के बाद आप ही हमारी भाभी माँ हो। अपने तीनों देवरों की बात सुनकर अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मयंक भी जल्दी घर लौटता है और अदिति को रोता देखकर कहता है, अब क्या कर दिया इन तीन नालायकों ने? अपनी भाभी को इमोशनल कर दिया। और क्या, मुझे नहीं पता था मेरे निकम्मे नालायक देवरों के दिल में अभी भी मेरे लिए इतनी इज्जत है। पड़ोसन की कड़वी बातें सुनने से कम मैं ये तो जान पाई कि मेरे देवरों की नजरों में मेरी क्या अहमियत है। चलो, यानी ये खुशी के आंसू हैं। सच में अदिति, तुमने इस घर को, मुझे और मेरे भाइयों को संजो कर रखा है। तुम नहीं होती तो हम लोगों का गुजारा कैसे होता, भगवान ही जाने। बस जाओ, जाकर तीनों फ्रेश हो जाओ। आज भाभी अपने देवरों के लिए अच्छा बढ़िया खाना बनाएंगी। और मेरे लिए? आप तो चलकर मेरे साथ किचन में बर्तन घिसवाओ, क्योंकि मेरे देवरों ने तो मेरी हेल्प करी है, तो उनको तो फल अच्छे खाने से मिल ही जाएगा। लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। ये बात तो सही कह रही है भाभी। नालायकों, चुप करो। आहा, खबरदार अगर मेरे देवरों को कुछ कहा तो, वरना 3 देवर वाली ये भाभी आप पर भारी पड़ जाएगी। चलो सीधा किचन में। जो हुक्म मेरे आका। तभी अदिति उसके 3 देवर जोर से हंसने लगते हैं। कुछ करो, वरना मैं चली जाऊंगी इस घर से। अरे विवेक, तुम्हारी चाची ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। जब से आई है ना, बस मेरे सर पर नाच रही है। मैं नहीं रह सकती उनके साथ। यार मैं क्या करूं, कैसे भगाऊं उन्हें यहाँ से? वैसे ही इतनी ओल्ड हैं वो। देखो विवेक, तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें तुम्हारी चाची चाहिए या मैं कर तो रहा हूँ ट्राई। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी चाची सास शर्मिला की आवाज आती है। अरे मैया, अरे बहू, अरे जल्दी आ, और ये देख सबका सब खराब हो गया। ये देखो फिर से कैसे चिल्ला रही है। अरे मेरा जीना हराम कर दिया है इन्होंने। कभी इधर भगाती है, कभी उधर भगाती है। इतना कहकर सलोनी अपनी चाची सास के पास रसोई में चली जाती है और हड़बड़ाहट से उनसे पूछती है, क्या हुआ चाची जी, आप इतना जोर से क्यों चिल्लाई? अरे बहू, जब तक मैंने तुझे आवाज लगाई तब तक बिल्ली सारा दूध पीकर चली गई, और ये देख सारा का सारा गिरा भी दिया उसने। क्या दूध पी गई? अरे बस इतनी सी बात के लिए चिल्ला रही थी? ये इतनी सी बात है तेरे लिए? अरे बिल्ली दूध पीने के साथ साथ गिरा कर भी चली गई। अरे तुझे पता भी है कि दूध का गिरना कितना अपशगुन होता है? क्या है, कब जाएंगी ये चाची? मेरा तो जीना दुश्वार कर दिया है। जब देखो तब मैं खाना ही बनाती रहती हूँ। तभी वहाँ पर विवेक आ जाता है। अरे यार क्या हुआ तुम्हें? चाची जी ने बुलाया था ना? अरे पूछो मत, पूरे गांव का खाना बनाने के लिए ऑर्डर कर दिया तुम्हारी चाची ने तो। हाय, कितने मजे के दिन थे पहले हमारे। इतना बोलकर वो अपने बीते पलों में खो जाते हैं, जहाँ दोनों गोवा के बीच पर मजे कर रहे होते हैं। सलोनी पानी में से निकलकर बाहर आती है तो वहीं दूसरी ओर विवेक हाथ में जूस का गिलास लिए चेयर पर म्यूजिक सुन रहा होता है। ऐसे में सलोनी उससे बोलती है, विवेक, कितना अच्छा व्यू है ना यहाँ का, और कितना सुकून भी है। वैसे हमें ऐसे ट्रिप पे बार बार आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, और मजे भी आते हैं, माइंड फ्रेश सा हो जाता है।
शाम के वक्त दोनों एक साथ बैठकर रोमांटिक डिनर करते हैं। इसी तरह अगले दिन दोनों गोवा के फेमस बीच पर घूमने जाते हैं। कुछ ही देर के बाद सलोनी बोलती है, विवेक यार, हम इतने दूर आ गए, अब शॉपिंग पर भी ले चलो ना। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। आई लव यू माई स्वीट हस्बैंड। आई लव यू टू। चलो तुम्हारी शॉपिंग करा दूं, वरना बाद में बोलोगी फिर। इतना बोलकर विवेक सलोनी को शॉपिंग करवाने ले जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और वो लोग घूमने के बाद वापस अपने घर भोपाल लौट आते हैं। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। सलोनी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक बुढ़िया कंधे पर बैग लटकाए वहाँ खड़ी है और घर में कुछ कहते हुए घुस जाती है। अरे बहू, कितनी देर कर दी तूने? अरे बबलू कहाँ है? आंटी, आप कौन है? और यहाँ कोई बबलू डबलू नहीं रहता। अरे बेटा, तेरी चाची सासू, तेरी सास के चाचा की बुआ की बेटी की ननद। अब तुझे कहाँ से याद होगा? चंद्रवती तो लुढ़क गई ना। और हाँ, तेरा पति जब छोटा था तब उसे बबलू कहा जाता था। नहीं नहीं चाची जी, मुझे याद आया, माँ जी ने बताया था आपके बारे में, थोड़ी बहुत पहचान पा रही हूँ मैं आपको। अरे बेटा, पहले कहाँ फोटो वोटो हुआ करती थी। अच्छा ये सब छोड़, जरा पानी वानी पिला दे मुझे। जी जी, मैं अभी लाती हूँ चाची जी। इतना कहकर सलोनी रसोई में जाती है और विवेक को गुस्से से बोलती है, विवेक, ये कौन सी चाची है तुम्हारी? मैंने तो आज तक नहीं देखा, ना ही तुम्हारी माँ से कभी सुना इनके बारे में। और ये क्या बबलू बबलू लगा रखा है? तुम्हारा नाम बबलू था क्या बचपन में? रिलैक्स बेबी, काम डाउन। कौन चाची जी? मैं भी नहीं जानता और मुझे कभी बबलू डबलू नहीं बोला, समझी ना? कहाँ है वैसे? अरे सीधा घर में घुसी और पसर गई सोफे पे। इतना बोलकर वो पानी ले जाकर शर्मिला को दे देती है और विवेक उनके पैर छूकर उनसे अटक कर कहता है, चाची जी नमस्ते, आप कैसे आई हैं और कहाँ से? वो क्या है ना चाची जी, मैं भूल गया हूँ, बहुत छोटा था ना जब। अरे बबलू, भूल गया तू? तुझे कैसे मैं गोद में झुलाती थी, खाना खिलाती थी और तेरी बहुत कुटाई भी करती थी। तेरी सास का कौन सा गांव है वो? सीतापुर। हाँ, वहीं से आई हूँ। जी चाची जी, छी, हाय हाय। दोनों बदबू से बचकर जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं कि शर्मिला उन्हें रोकती है और एक बार फिर से पाद मारकर बोलती है, अरे दोनों कहाँ जा रहे हो? मेरे पास बैठो ना। अरे बहू, तू एक काम कर दे, बहुत भूख लग रही है मुझे, तो ऐसा कर कुछ चटपटा सा बना दे 2-4 खाने के लिए। जी चाची जी, अभी बनाती हूँ। अंदर जाकर सलोनी शर्मिला का बोला हुआ सारा खाना बनाती है, जिसे बनाते बनाते उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। साथ ही वो गुस्से में बड़बड़ाती रहती है। तभी विवेक उसके पास जाकर बोलता है, सलोनी, तुम थक गई हो ना? क्या तुम ठीक हो? अरे क्या खाक ठीक हूँ मैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये पूरी बारात जितना खाना बनाना पड़ रहा है मुझे। अरे इतना खाना मैं अगर गरीबों को खिलाती ना तो रज रज के दुआएं देते मुझे। कुछ ही देर के बाद सलोनी का सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है और वो शर्मिला को खिला भी देती है। साथ ही वो सब लोग खुद भी खाना खाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद शर्मिला जोरों से एक बम विस्फोट करती है, जिसके बाद विवेक और सलोनी दोनों ही उस गंदी बदबू को स्मेल करके पागल हो जाते हैं। और सलोनी ऐसे में सारी जगह पर हर कमरे में रूम फ्रेशनर स्प्रे कर देती है। चाची जी, आप किसी काम से आई है क्या? मेरा मतलब कितने दिन का काम है आपका? अरे नहीं नहीं बहू, मुझे कोई काम नहीं है। मैं तो आराम से 4 से 5 महीने के लिए रुकने आई हूँ यहाँ पे। तुम दोनों निश्चिंत रहो। इसी तरह वक्त गुजरता जाता है। शर्मिला सलोनी को कह कहकर घर के सारे काम करवाती है, उससे बेहिसाब खाना बनवाती है, जिसके बाद सलोनी की अच्छे से बैंड बज जाती है। तो वहीं शर्मिला की खाना खाने के बाद हमेशा की तरह बम के खोले छोड़ने की आदत यूं ही चलती रहती है। ऐसे ही एक दिन शर्मिला सलोनी को खाना बनाने के लिए कहती है और वो चिड़चिड़ी होकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है, जहाँ फिर से वो विवेक को सुना रही होती है। कुछ ही देर के बाद वो खाना बनाकर शर्मिला के लिए उसके पास ले जाती है। चाची जी, आपकी पसंद का सारा खाना बना दिया है मैंने, जितना चाहे खा लो। अरे वाह बहू, मैंने तो तुझे थोड़ा सा बोला था बनाने के लिए और तूने इतना सारा बना कर ले आई।
चल अब बना कर ले ही आई है तो खिला भी दे। इतना बोलकर शर्मिला खाना खाना शुरू करती है और एक एक करके वो सारा खाना खा जाती है। ऐसे ही एक दिन उनके घर की डोरबेल बजती है। सलोनी के साथ वाले पड़ोसी मिस्टर नारायण उनके घर आते हैं और अचानक से उनकी नजर शर्मिला पर पड़ती है, जिसके बाद मिस्टर नारायण कहते हैं, आप शर्मिला चाची तो नहीं है? अरे तू कौन है और तुझे मेरा नाम कैसे पता? अरे चाची जी, मैं आपका बबलू। भूल गई है क्या आप, जिसे आप गोद में झुलाती थी, अपना खाना खिलाती थी, बहुत कुटाई करती थी ना? अरे तू तो सच में मेरा बबलू है। अगर तू मेरा बबलू है तो ये कौन है जिसके घर में मैं इतने टाइम से रह रही हूँ? अरे आपको तो मेरे घर आना था, ये तो मेरे पड़ोसी हैं। पास खड़े सलोनी और विवेक हकीकत जानकर अपने सर पर हाथ मारते हुए वहीं बैठ जाते हैं, जिस पर वो दोनों एक साथ बोलते हैं, तो ये है असली बबलू। अरे चाची जी, आप भी ना कॉल कर लेते मुझे, मैं कहीं घूमने चला गया था सुहानी को लेकर। अच्छा सलोनी भाभी, विवेक भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी चाची जी का इतना ख्याल रखने के लिए। इतना कहकर मिस्टर नारायण अपनी चाची और उनके सामान को अपने घर ले जाते हैं और शर्मिला के जाने के बाद फाइनली दोनों पति पत्नी चैन की सांस लेते हैं और अपनी जिंदगी को एक बार फिर से नॉर्मल